जिस तरीके से दिल्ली में शिक्षा में क्रांति हुई है, ठीक वही क्रांति अब पंजाब में देखने को मिल रही है। हमारे साथ इस सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस जी हैं। उनसे जानेंगे, काफ़ी युवा हैं ये और मुझे लगता है 33 साल के आसपास की आपकी एज है। तो सर ये बताइए, आज जो 72 टीचर्स का जो बैच जा रहा है फ़िनलैंड के लिए, उसको लेकर क्या आपकी प्लानिंग है और क्या सोच है उसके पीछे की? आज पंजाब शिक्षा क्रांति के लिए एक बहुत ही अहम महत्वपूर्ण दिन है। पहले हमारे 72 टीचर्स जो प्राइमरी काडर से आते हैं, भाव ये है कि जो 5वीं कक्षा तक पढ़ाते हैं वो फ़िनलैंड जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि फ़िनलैंड क्यों भेज रहे हैं? फ़िनलैंड इसलिए भेज रहे हैं कि फ़िनलैंड पूरी दुनिया में हर देश, हर संस्थान उनको नंबर 1 मानता है कि प्राइमरी एजुकेशन में फ़िनलैंड से ऊपर कोई भी नहीं है। इवन अमेरिका, कनाडा, यूरोप भी उनसे, यूके भी उनसे सीखते हैं। तो हमने ये स्टडी किया कि फ़िनलैंड में ऐसा क्या ख़ास है, तो ये पाया कि फ़िनलैंड अपने टीचर्स के ऊपर बहुत मेहनत करता है, उनकी ट्रेनिंग के, उनको और एडवांस करने के लिए। तो इसी उद्देश्य से हमने अपने प्राइमरी टीचर्स को भेजा। हमारे शिक्षा विभाग ने फ़िनलैंड की सरकार के साथ बात की और फ़िनलैंड की जो सबसे पुरानी सरकारी यूनिवर्सिटी है उसके साथ एक ऑफिशियल एमओयू पिछले महीने फ़िनलैंड के एम्बेसडर की मौजूदगी में, मनीष सिसोदिया जी भी वहाँ पर उपस्थित थे, वो हुआ। उसी के तहत ये पहला बैच जा रहा है और इसके बाद अब रेगुलर बैचेस जाते रहेंगे। और इस एमओयू में ये भी प्रावधान है कि वहाँ की टीचर्स, फ़िनलैंड के टीचर्स पंजाब के सरकारी स्कूलों में आकर भी ट्रेन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इससे पहले हम 202 प्रिंसिपल्स को सिंगापुर भेज चुके हैं, 152 हेडमास्टर्स को अहमदाबाद भेज चुके हैं। जी, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बात कर रहे थे सीएम मान साहब, तो उसको लेकर क्या प्लानिंग है? जी, हम उनको स्कूल्स ऑफ एमिनेंस बोलते हैं। पंजाब में 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस हैं, जिनमें से 13 बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, लॉन्च हो चुके हैं। लगभग 15 के आसपास अगले 2-3 महीनों में रेडी हो जाएंगे और बाकियों में काम चल रहा है। स्कूल ऑफ एमिनेंस में शानदार स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग होती है, अच्छे क्लासरूम्स, अच्छे लैब्स, अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। यहाँ तक हालात हैं कि अब हमारे जो स्कूल्स ऑफ एमिनेंस हैं उनमें आसपास के प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के लिए हमें अलाउ करना पड़ गया कि वो वहाँ की वो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हमने प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए भी खोल दी। आओ, कोई बात नहीं, आप पंजाब के बच्चों, आप यहाँ आकर सीखिए, यहाँ स्विमिंग करिए, यहाँ शूटिंग रेंज करिए, क्योंकि उनके स्कूलों में ऐसी सुविधा नहीं थी। अच्छी शिक्षा के साथ साथ हम उनको बिफ़ोर एंड आफ्टर स्कूल कोचिंग भी मुहैया कराते हैं, जेई, नीट, क्लैट। इसके साथ साथ एक्सपोजर विजिट्स हैं। हम उनको, अगर कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, इसरो भेजते हैं। उनको कोई वकील बनना चाहता है, हाई कोर्ट में दौरा कराते हैं। कोई आईएएस, आईपीएस बनना चाहता है तो उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ, ताकि वो सीधा पूछ सके। कोई आर्मी में जाना चाहता था, कंटोनमेंट में, ये एक्सपोजर विजिट्स आपको किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं। तो अब जो बच्चा 9वीं, 10वीं, 11वीं में है, वो एक दिन कलेक्टर के साथ बिताया, एक दिन आर्मी कंटोन, तो उसको पता है, वो सीधा ब्रिगेडियर से पूछता है कि सर मैं आर्मी में क्या क्या करूं। उसका विजन क्लियरेंस हो जाती है। ये आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, या कोई और स्टेट नहीं कर रही, बट पंजाब में ये हम सब कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद है, मैं अपने बच्चों को जब लेकर गया, जब चंद्रयान 3 का लॉन्च था, तो हर स्टेट से बच्चे आए थे, पर पंजाब एक लौती स्टेट थी जहाँ के सरकारी स्कूल के बच्चे आए थे। बाकी सब स्टेट से प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे थे, महंगे महंगे स्कूल। हमारी पंजाब ही एक लौता ऐसा प्रदेश था जिसके सरकारी स्कूल के बच्चे गए थे। और हम वचनबद्ध हैं, हमारे नेता, मेरे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने ये टारगेट दिया है कि पंजाब के हर एक सरकारी स्कूल और पंजाब में सरकारी स्कूल में पढ़ते हर एक बच्चे पर काम करना है। तो 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस के साथ साथ जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली तो पंजाब में 20,000 सरकारी स्कूल हैं और 27 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं। आप ये मानिए कि 8,000 स्कूलों में 4 दीवारी तक नहीं थी। 2 लाख से ज़्यादा बच्चे ज़मीन पर बैठते थे, बच्चियों के लिए वॉशरूम तक नहीं था। पर आज हम, इसीलिए हम इसको पंजाब शिक्षा क्रांति बोलते हैं। और इनके मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आइए पंजाब आइए। आपको आंकड़े चाहिए, एक एक स्कूल की फिगर देता हूँ। आज पंजाब में 8,000 स्कूलों में 4 दीवारी बनाई है, कोई भी बच्चा ज़मीन पर नहीं बैठता। हर स्कूल में बच्चियों के लिए साफ़ सुथरा वॉशरूम है, सिक्योरिटी गार्ड्स दिए हैं, कैंपस मैनेजर दिए हैं, सफाई सेवक दिए हैं, चौकीदार दिए हैं, वाईफाई लग चुका है पंजाब के 90% स्कूलों में, बस सर्विस शुरू की गई है। ये सब कुछ हमने पंजाब में किया और अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। ये आज पहला बैच था, इसके बाद और बहुत सारे बैचेस देंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो बैच गया है, इनकी सिलेक्शन में माता पिताओं का भी रोल है। हम जिनके बच्चों को ये पढ़ाते हैं तो माता पिताओं से रेकमेंड करवाया गया। अभी आप बताइए कौन से टीचर जाने चाहिए।
अभी हमारी बात हुई, कुछ शिक्षकों से हमने बात भी की, वो काफ़ी खुश हैं। तो आपने क्या प्रोसेस रहा है आपका उनको आपको बता रहा हूँ देखिए उनका कितनी सर्विस बाकी है, कितनी रहती है, क्या रिजल्ट, वो तो थे ही, पर सबसे ज़्यादा फीडबैक कि पेरेंट्स का क्या फीडबैक है वो उन पर काम किया। आखिरी सवाल मेरा, आपने मनीष सिसोदिया जी का नाम लिया, जो कि दिल्ली में शिक्षा में माना जाता है, उनका नाम माना जाता है। आतिशी भी शिक्षा मंत्री रही, आपको प्रेरणा किन से मिली इन दोनों नेताओं से? अरविंद केजरीवाल तो हैं ही आपके जो संयोजक। मैं आपको बताऊं जी, देखिए सिंपल सी बात है कि अरविंद केजरीवाल जी देश के पहले ऐसे नेता हैं और आम आदमी पार्टी देश की पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी है। मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दिन से जुड़ा हूँ, जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य को अपनी राजनीति का एपिसेंटर बनाया। अभी भी, आज भी देखिए, हम किसी भी राज्य में, चाहे पंजाब हो या दिल्ली हो, और मनीष सिसोदिया जी जब यहाँ सरकार बनी, तो जब वो शिक्षा मंत्री बने, मैं तो उनको फादर ऑफ एजुकेशन रेवोल्यूशन इन इंडिया मानता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने आज हर शिक्षा मंत्री के लिए वो एक रोल मॉडल है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के जहाँ सरकार वहाँ नहीं, पर पूरे देश में हर एक शिक्षा मंत्री, हर एक शिक्षा विभाग का हर एक टीचर उनको अपना रोल मॉडल मानता है। उन्होंने जो कर दिखाया है दिल्ली में, वो उसका यानी कोई, आप कह सकते हो, इतना लाजवाब काम। यानी दिल्ली में एक ही क्लासरूम में डीसी का बच्चा भी और ऑटो वाले का बच्चा भी साथ बैठा, कितने बच्चों की ज़िंदगी बदल दी। तो वो ही इज़ द फादर ऑफ एजुकेशन रेवोल्यूशन, और उनसे बहुत कुछ सीखने का मिल रहा है। और दिल्ली वो पहला प्रदेश था जिन्होंने अपने टीचर्स को फिनलैंड भेजा था। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डीबी लाइव से बातचीत करने के लिए। तो ये पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस थे। इन्होंने बताया जो 72 टीचर्स का जो बैच जा रहा है उसके बारे में।